Hello guys, hi. I am Hamid Chauhan. Today I want to also teach you present continuous tense. We have already taught you present indefinite tense, and in that video we have told which sentence we can make by which type. Okay. Now in this tense, I want to focus about present continuous tense. Today I want to also teach you and also tell you which type we can make present continuous tense and what is the helping verb in present continuous tense. ओके, तो आइए हम लोग जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, ठीक ना। सबसे पहले देखिए, हम लोग आज पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप लोग से कोई पूछे प्रेजेंट मीन्स क्या होता है, कंटिन्यूअस मीन्स क्या होता है, टेंस मीन्स क्या होता है, ठीक ना। तो प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान, कंटिन्यूअस मीन्स अपूर्व जिसको बोलते हैं कार्य का जारी रहना, और टेंस मीन्स होता है काल, ठीक ना, समय अवधि। तो देखिए, इसको टेंस बनाने के लिए हम लोग कैसे टेंस का निर्माण करते हैं, ठीक ना। सबसे पहले हम आप लोग को बताएं सिंटेक्स मीन्स होता है सूत्र। क्या होता है? सूत्र। हमने आप लोग को पहले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के माध्यम से चारों सिंटेक्स के माध्यम से बताएं। इस वाले टेंस में भी चारों सिंटेक्स के माध्यम से आप लोग को पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। देखिए, सिंटेक्स मीन्स होता है सूत्र। इस वाले टेंस में हेल्पिंग वर्ब 3 होता है, ठीक ना। कौन कौन? फर्स्ट इज, फिर एम, फिर होता है आर, यानी कि इज एम आर। फिर इसके बाद आप लोग सब्जेक्ट का प्रयोग करिएगा। सब्जेक्ट के बाद यानी कि किंग का मतलब क्रिया में आईएनजी, इसी को भी प्लस आईएनजी का मतलब वर्ब में आईएनजी, किंग का मतलब हम आप लोग को बताए थे, जहां पे किंग आया तो किंग का मतलब राजा नहीं, यानी कि क्रिया में आईएनजी। फिर इसके बाद आप लोग ऑब्जेक्ट का प्रयोग करिएगा। ये आपका सिंटेक्स है टेंस बनाने के लिए, ठीक ना। इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किस नाम से जानते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको यदि यह सेंटेंस निगेटिव रहे तो इज नॉट को इजंट बोलते हैं, एम नॉट को एमंट बोलते हैं, और आर नॉट को अरंट के नाम से जाना जाता है। इसको पहला देखिए, इसको इंटरोगेटिव बोलते हैं। इसको इंग्लिश स्पोकन में यदि हम लोग बोलना चाहें तो जब भी कोई भी पर्सन यदि हेल्पिंग वर्ब से कोई भी आपसे क्वेश्चन कर रहा है तो उसका जवाब कोई पूछेगा किस में दिया जाता है, तो उसका जवाब एस या तो नो में दिया जाता है। किसमें? यस या नो में दिया जाता है, यानी कि ये वाला सिंटेक्स फॉर एस नो के लिए होता है। तो देखिए, सिम्टम में कोई पूछेगा क्या होता है, तो सिम्टम में होता है पहचान। क्या होता है? पहचान। किसी भी टेंस को पहचान करने के लिए हिंदी वाक्य के अंत में जाया जाता है। यदि हिंदी वाक्य के अंत में यदि हम हिंदी वाक्य के अंत में यानी कि जो भी शब्द पा जाए उसी के माध्यम से हम टेंस का पहचान करते हैं। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हिंदी वाक्य के अंत में क्या क्या चीज होता है? रहा है, रही है, रहे हैं। फिर इसके बाद हुआ है, हुई है, हुए हैं। फिर या है, ई है, फिर ये है। देखिए, ये सारे के सारे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान होता है। हमने आप लोग को प्रेजेंट परफेक्ट में भी ये सब बताया हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बताया हूँ। एक एक टेंस आप लोग को बता रहा हूँ, इसमें सब डिटेल में समझा देंगे। किस कंडीशन में हुआ है, हुई है, हुए आएगा तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा। किस कंडीशन में हुआ है, हुई है आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। किस कंडीशन में ये सब आता है, हुआ है, हुई है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा।
हम आप लोगों को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा रहे हैं, तो इसमें बताएंगे किस कंडीशन में हुआ है, हुई आएगा तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा। देखिए ये पहचान हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सिंटेक्स नंबर फर्स्ट। किसी भी टेंस को बनाने के लिए 4 तरीके से बनाया जाता है। ये आपका इंट्रोगेटिव है। जब भी कोई भी पर्सन हम लोग से चाहे किसी से प्रश्न पूछता है, हेल्पिंग वर्ब पहले लगा करके उसका जवाब किस पे देना चाहिए, एस या नो में। जैसे कोई कहे आर यू गोइंग, तो उसको बोलेंगे एस आई एम गोइंग। फिर कहे अरंट यू गोइंग, नो आई एमंट गोइंग, इसका जवाब एस या नो में देते हैं। ठीक ना, पहचान रहा है, नहीं रहे, हुआ है, हुई है या आई है। तो देखिए आइए हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल जानते हैं। ठीक ना, देखिए सिंटेक्स नंबर फर्स्ट का एग्जाम्पल क्या होता है। जैसे हम कह दें एग्जाम्पल, यानी कि कह दें क्या वे पानी ला रहे हैं। हम कह दें क्या वे पानी ला रहे हैं। देखिए हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। देखिए क्या वे पानी ला रहे हैं। मैं पहले वाले टेंस में बताया था दुनिया का कोई भी, यानी कि टेंस का कोई भी ऐसा रहे, यानी कि जिस टेंस के शुरू में यानी कि क्या शब्द आ जाए तो क्या की इंग्लिश वाट नहीं लिखते हैं, अन्यथा सेंटेंस गलत। तो क्या स्थान पे हम वाट नहीं लिखते हैं, तो लिखते क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब ये होता है सहायक क्रिया, जो हमें टेंस बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है, उससे सहायक क्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए वे कौन सा वचन है, यानी कि प्लूरल मीन्स बहुवचन। यानी कि सबसे पहले जान जाए 3 हेल्पिंग वर्ब होता है, तो एक वचनकर्ता के साथ इज या इजंट का प्रयोग, और आई के साथ एम या एमंट का प्रयोग, और बहुवचन जो प्लूरल होता है यानी कि उसके साथ आर या अरंट का प्रयोग। कहने का मतलब सिंगुलर के लिए इज और निगेटिव में इजंट, प्लूरल के लिए आर और निगेटिव में अरंट, और आई के लिए एम या एमंट। तो ये वे कौन सा वचन है, यानी कि ये प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पे आर का प्रयोग होगा। देखिए अरंट क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। तो क्या का स्थान पे हम क्या लिखेंगे, आर। तो सबसे पहले आर लिख लीजिए, फिर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वाक्य में जो कार्य करता है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे क्या वे पानी ला रहे हैं, तो लाने का कार्य कौन कर रहे हैं, वे, तो वे क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो आर दे, और लाने को पहले पानी को बाद में, तो ब्रिंग मिस होता है लाना। तो ब्रिंग में इस वाले टेंस में के का मतलब क्रिया में क्या जोड़ना है, आईएनजी का प्रयोग करना है। यही वर्ब है, इसी वर्ब में क्या लगा दें, आईएनजी। तो आर दे ब्रिंगिंग, ठीक ना, और वाटर है तो वाटर लिख लें, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दें, आर दे ब्रिंगिंग वाटर। ठीक ना, इसी तरह देखिए, यानी कि आप लोग को और एक टेंस देखिए, जैसे हम कह दें क्या सोहन मैच खेल रहा है। देखिए क्या सोहन मैच खेल रहा है, क्या शब्द पहले आया, सोहन एक वचन है, क्या जब तक पहले आ जाता है तो इसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं। तो क्या के स्थान पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, इज या इजंट। तो देख लीजिए निगेटिव सेंटेंस नहीं है, इसलिए इज का प्रयोग करेंगे। तो क्या के स्थान पे क्या कर लीजिए, इज के बाद सब्जेक्ट क्या है, सोहन, तो सोहन का लिख लीजिए इज सोहन। ठीक ना, सोहन के बाद वर्ब ये खेलना, और ये आपका ऑब्जेक्ट, यानी कि वर्ब को पहले और ऑब्जेक्ट को बाद में। तो इज सोहन खेलने के क्या होता है, प्ले। तो प्ले में देखिए क्या लगाना है, आईएनजी। तो इज सोहन प्लेइंग, ठीक ना। फिर द मैच, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर लीजिए। तो देखिए क्या सोहन मैच खेल रहा है, इसको बोलेंगे इज सोहन प्लेइंग द मैच, ठीक ना। तो ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, यानी कि पहले वाला सेंटेंस का आप इस तरह प्रयोग करेंगे तो आपका टेंस कभी नहीं गलत होगा। इसका मतलब कि हिंदी वाक्य शुरू में जब क्या शब्द आ जाए तो याद रखिएगा हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट का, यानी कि सबसे पहले पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, और चौथे नंबर पे ये प्रयोग करेंगे। कब, जब क्या शब्द पहले आ जाए तब, ठीक ना। अब आइए हम लोग देखते हैं, यानी कि दूसरा सिंटेक्स, यानी कि दूसरे सिंटेक्स कैसे बनेगा उसको देखें। देखिए दूसरे सिंटेक्स में क्या होता है, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस का दूसरा तरीका,
सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे, फिर दूसरे पे यानी कि इज एंड आर का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। इज नाट को बोलते हैं इजंट, और एम नाट को बोलते हैं एमंट, और आर नाट को बोलते हैं अरंट, ठीक ना। इजंट, एमंट और अरंट का प्रयोग करेंगे। ये आपका दूसरा सिंटेक्स है, ठीक ना। ये आपका दूसरा सिंटेक्स है। ये किसके लिए होता है? ये भी इंटरोगेटिव है, ठीक ना। इसमें निगेटिव भी जुड़ गया, इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों है WH का, ठीक ना। तो इसको यदि कोई भी पर्सन यानी कि क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगा करके हमसे प्रश्न पूछे तो उसका जवाब यस नो में न दे करके उसका जवाब किसमें देना चाहिए? फॉर डिटेल, किस यानी डिटेल में जवाब देना चाहिए, ठीक ना। तो देखिए जैसे एग्जांपल इसका देखिए, डिटेल वाला का, सर आज क्या पढ़ा रहे हैं। देखिए सर आज क्या पढ़ा रहे हैं, यानी कि जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए, क्वेश्चन वर्ड में बताया था 14 आपको पिछले वीडियो में, व्हाट वेरिएबल माई, हु जो व्हिच, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ फार, हाउ फेन, हाउ लॉन्ग। इस क्वेश्चन वर्ड में से कोई भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है तो सबसे पहले हम QW यानी कि क्वेश्चन वर्ड WH वाला जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो देखिए क्या कि इंग्लिश क्या होता है? व्हाट, यानी कि ये क्वेश्चन वर्ड है। कब? जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तब। लेकिन क्या शब्द पहले आ जाए तो व्हाट मत लिखिएगा, इसका हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है, ठीक ना। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड हो गया व्हाट, व्हाट के बाद सर एक वचन, इसलिए क्या लिखेंगे? इज। इजंट का प्रयोग तब करेंगे जब ये सेंटेंस नेगेटिव रहेगा, तो व्हाट इज, ठीक ना। फिर सब्जेक्ट व्हाट इज सर। सर के बाद देखिए पढ़ाने को पहले, और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो पढ़ाने को पहले, और जो समय रहता है उसको अंत में लिखा जाता है, समय सबसे अंत पे, ठीक ना। तो व्हाट इज सर, पढ़ाने के क्या होता है? टीच, ठीक ना। टीच में अब देखिए क्या लगा रहा है? ING, तो ING लगा लीजिए, टीचिंग। और समय को लास्ट में तो TODAY, टुडे, टुडे मीन्स आज। तो देखिए सर आज क्या पढ़ा रहे हैं, बोलेंगे व्हाट इज सर टीचिंग टुडे। इसका मतलब जब हम ऐसे बोलेंगे तो इसका जवाब हम यस नो में नहीं देंगे, इसका जवाब डिटेल में देंगे। जैसे व्हाट इज सर टीचिंग टुडे, सर आज क्या पढ़ा है, तो हम बोलेंगे सर इज टीचिंग मॉड्यूल, सर इज टीचिंग टेंस, सर इज टीचिंग, यानी कि जो भी XYZ, ठीक ना, टीचिंग टुडे, यानी कि ऐसे जवाब देंगे डिटेल में। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, जैसे हम करें तुम रात में क्या पका रहे हो। हम कह रहे तुम रात में क्या पका रहे हो, ठीक ना। या तो क्या की जगह आप कोई भी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे तुम रात में, तुमको आप भी बोल सकते हैं आप रात में क्या, चाहे कैसे, कैसे आप लिख लीजिए, कैसे पका रहे हैं। तो जब आप बोलेंगे तो आपके लिए यानी कि आप रात में कैसे पका रहे हैं, तब यहाँ पे हैं बोलना पड़ेगा, ठीक ना। यदि आपसे कोई छोटा रहेगा तो तुम लगा करके बोलेंगे, तो तुम रात में कैसे पका रहे हो, ये वाला बोलिएगा, ठीक ना। देखिए तुम आप दोनों का इंग्लिश सेम होता है, यू ही होता है, ठीक ना। तो देखिए एक कैसे बीच में आ गया तो कैसे की क्या लिखेंगे? हाउ, क्या लिखेंगे? हाउ, हाउ। और तुम बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए क्या लिखेंगे? यानी कि आर का प्रयोग करेंगे, तो हाउ आर हो गया। फिर सब्जेक्ट का प्रयोग, इसका मतलब ये जो नंबरिंग किए हैं यहाँ पे पहले पे दूसरे पे हेल्पिंग वर्ब, तीसरे पे सब्जेक्ट, चौथे पे वर्ब और पांचवें पे क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे क्वेश्चन वर्ड के। क्वेश्चन वर्ड वाला जो एग्जांपल रहेगा देखिए हाउ आर, फिर क्या लिखेंगे? यू, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम रात में कैसे पका रहे हो, तो तुम सब्जेक्ट है, कैसे बीच में हाउ आर यू। तो इसका मतलब क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, तीसरे पे सब्जेक्ट हो गया, चौथे पे हमको वर्ब लिखना है, वर्ब पहले, और जो रात में इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया तो ये भी समय को भी कहाँ लिखा जाता है? अंत में। तो पकाने की क्या होता है? कुक, कुक मीन्स पकाना, ठीक ना। तो कुक में क्या लगा देंगे? ING का प्रयोग करेंगे, तो हाउ आर यू कुकिंग, ठीक ना। और क्या चीज है? रात में, तो क्या लिखेंगे? इन द नाइट, NIGHT, नाइट। तो देखिए
आप रात में कैसे पका रहे हैं, चाहे तुम रात में कैसे पका रहे हो तो बोलेंगे हाउ आर यू कुकिंग इन द नाइट। ऐसे आप बनाएंगे। जब क्वेश्चन वर्ड, कोई भी क्वेश्चन वर्ड बीच में रहे तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड, फिर इज फिर सब्जेक्ट, फिर किंग, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। आइए एक और क्वेश्चन वर्ड वाला बता देते हैं। यानी कि देखिए, यानी कि कुछ ऐसे क्वेश्चन वर्ड होता है जो मतलब कि जब कितना, कितनी, कितने आता है तो इसका प्रयोग क्या होता है, इसका अदर तरीके से, इस वाले तरीके से न बना करके जब कितना, कितनी, कितने वाला क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसको कैसे बनाना चाहिए, एक मैं बता रहा हूं, ठीक ना। जैसे हम कह रहे हैं, इसका क्या होगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट के बाद यानी कि वर्ब का प्रयोग करेंगे। यानी कि ये आपका सिंटेक्स हो गया, ठीक ना। कब, जब कितना, कितनी, कितने वाले से क्वेश्चन वर्ड आता है तब। जैसे देखिए, चलिए जैसे देखिए, जैसे आप कितना, शर्ट को कमीज भी बोलते हैं हिंदी में। आप कितना कमीज खरीद रहे हैं, आप कितना कमीज खरीद रहे हैं। तो देखिए, जब कितना, कितनी हम बताए थे तो कितना, कितने बताए थे, कोई भी क्वेश्चन वर्ड बताए थे, जब कितना, कितनी आता है तो इसका हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ फार, हाउ ऑफन, हाउ लॉन्ग का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। तो जब इसका एग्जाम्पल देखिए, आप कितना कमीज खरीद रहे हैं, तो जब कितना आ गया, कमीज को हम गिनती कर सकते हैं, काउंटेबल ना हो तो मेनी का प्रयोग, और जब कितना आए अनकाउंटेबल रहे तो मच का प्रयोग, दूरी आ जाए और कितना रहे तो फार का प्रयोग, और कितना आ जाए बार रहे तो ऑफन का प्रयोग, और कितना, कितनी रहे लंबे समय के लिए तो लॉन्ग का प्रयोग, ठीक ना। देखिए, आप कितना कमीज खरीद रहे हैं तो लिखेंगे हाउ मेनी, क्या लिखेंगे, हाउ मेनी, ठीक ना। और हाउ मेनी के बाद ऑब्जेक्ट बताए थे, हाउ मेनी शर्ट्स, ठीक ना, हाउ मेनी शर्ट्स। अब फिर आप बहुवचन है, ठीक ना, इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, आर का, हाउ मेनी शर्ट्स, फिर आर, फिर आपका क्या होता है, यू, हाउ मेनी शर्ट्स आर यू, और खरीदने की क्या होता है, बाई, तो बाई में क्या लगाइएगा, आईएनजी, ठीक ना, और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करिएगा। देखिए ध्यान से, हाउ मेनी शर्ट्स आर यू बाइंग, ठीक ना, इसका मतलब आप कितना कमीज खरीद रहे हैं। देखिए इसमें ध्यान दीजिए, कभी भी वर्ब आएगा तो वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करना अति आवश्यक है। क्यों, क्योंकि रहा है नहीं आएगा तो उसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस का जब टेंस रहता है तो उस कंटिन्यूअस के टेंस में आईएनजी का रहना अति आवश्यक है, अनिवार्य है, ठीक ना। जो हम सिंटेक्स लिखवाए थे आपको, यहाँ पे वर्ब लिखवाए थे, तो वर्ब ये मत सोचिएगा उसमें आईएनजी नहीं लगेगा, उसमें भी वर्ब में आईएनजी लगेगा, ठीक ना। तो समझिएगा, वर्ब कभी भी आएगा तो उस वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। देखिए अब हम लोग आइए देखते हैं, यानी कि सिंटेक्स नंबर थर्ड, किसका, थर्ड, अब फॉर अफर्मेटिव के लिए। तीसरा देखिए, इसमें यस का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। इज नॉट को बोला जाता है इजंट, और एम नॉट को बोला जाता है एमंट, और आर नॉट को बोला जाता है अरंट। फिर इसके बाद देखिए, सब्जेक्ट यस, सब्जेक्ट इज, एम, आर, फिर इसके बाद या तो किंग बोलिए या तो भी प्लस आईएनजी बोलिए, फिर लास्ट में आप किसका प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ये आपका सिंटेक्स है, वो भी किसके लिए, ध्यान दीजिए, ये है फॉर अफर्मेटिव, किसके लिए, फॉर अफर्मेटिव के लिए, ठीक ना, अफर्मेटिव, फॉर अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक के लिए, ठीक ना। इसमें देखिए कैसे हम लोग सिंटेक्स बनाएंगे। सबसे पहले यानी कि पहला पे यस का प्रयोग, दूसरा पे सब्जेक्ट, तीसरा पे हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, चौथा पे हमें वर्ब में आईएनजी, पांचवा पे ऑब्जेक्ट। कभी कभी ऐसा भी होता है हाँ न रहे फिर भी वो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, जब सिंपल साधारण रहेगा तो
तो ये दूसरा की जगह तब पहला हो जाएगा, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे हाँ रोहन, हाँ रोहन रोड पर दौड़ रहा है, हाँ रोहन रोड पर दौड़ रहा है। इस वाले में देखिए, इसमें पूरी विराम का प्रयोग और इंग्लिश में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। हाँ रोहन रोड पर दौड़ रहा है, तो हाँ के लिए क्या लिखेंगे, एस। पहला पे देखिए एस का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट, तो रोहन सब्जेक्ट है तो लिख लीजिए एस रोहन, ठीक ना। एस रोहन, तो रोहन एक वचन है तो क्या लिखेंगे, इज, एस रोहन इज। फिर देखिए इज के बाद इसमें से कोई एक ही का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर, ये आई के लिए और ये प्लूरल के लिए। एस रोहन इज। अब क्रिया यानी कि दौड़ने को पहले और रोड पर को बाद में। दौड़ने की क्या होता है, रन, रन में क्या कर देंगे, आईएनजी का प्रयोग। एस रोहन इज रनिंग, फिर ऑन द रोड, ठीक ना। एस रोहन इज रनिंग ऑन द रोड, यानी कि इसमें फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो देखिए हाँ रोहन रोड पर दौड़ रहा है, तो एस रोहन इज रनिंग ऑन द रोड। यही हम कहे थे हाँ नहीं रहेगा, यदि केवल हाँ नहीं रहेगा तो ये पहला पर हो जाएगा। जैसे हम इसको मिटा दें हाँ वालों को और पूछें रोहन रोड पर दौड़ रहा है, हाँ बोले यहाँ पे है रहेगा क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। रोहन रोड पर दौड़ रहा है, तब यहाँ पे यस नहीं लिखेंगे, तो ये वाला पहला हो जाएगा, ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि कब, देखिए जैसे एग्जांपल हम दिए हैं, रोहन पेड़ पर, देखिए रोहन रोड पर दौड़ रहा है, ठीक ना। रोहन इज रनिंग ऑन द रोड, इसको रनिंग में डबल एन कर लीजिएगा, RUNNING, ठीक ना, रनिंग। देखिए एक और एग्जांपल, क्या वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक, यानी कि शार्ट में हम लोग समझते हैं। देखिए यानी कि ये सबसे पहले पहला, कभी कभी इसमें निगेटिव जब आ जाता है, देखिए यहाँ पे हाँ लिखे हैं, एस सब्जेक्ट इज एम आर किंग ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे नो का भी प्रयोग कर सकते हैं, नो आएगा तो निगेटिव का भी प्रयोग कर सकते हैं, नो सब्जेक्ट इजंट एमंट अरंट, फिर उसके बाद किंग, या तो क्रिया में आईएनजी या तो भी प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करिएगा, ठीक ना। जैसे निगेटिव के लिए मैं बता रहा हूं, देखिए, ठीक ना। देखिए एग्जाम्पल फॉर, एग्जाम्पल तीसरा हो गया, चौथा वाला देखिए सिंटेक्स पहले देखिए, सबसे पहले नो का प्रयोग करिएगा, नो के बाद यानी कि सब्जेक्ट का प्रयोग करिएगा, सब्जेक्ट के बाद इज, सब्जेक्ट के बाद इज नॉट को बोलते हैं इजंट, ठीक ना। यहाँ पे इज लिख करके ये कामा लगाइएगा, इजंट, फिर एमंट, ठीक, फिर इसके बाद इजंट एमंट, फिर अरंट का प्रयोग करिएगा, ठीक। देखिए नो सब्जेक्ट इजंट एमंट अरंट, फिर इसके बाद वर्ब में आईएनजी, इसी को बोला जाता है किंग, ठीक ना, यानी कि क्रिया में आईएनजी, लास्ट में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करिएगा, ठीक, ऑब्जेक्ट। तो देखिए ये हम लोग का सिंटेक्स बन गया। यदि कोई पूछेगा ये किसके लिए है, तो ये आपका निगेटिव के लिए है, फॉर निगेटिव यानी कि निगेटिव के लिए। देखिए जब भी कोई पर्सन यानी कि हमसे जवाब जानना चाहता है, यदि हम निगेटिव में जवाब देना चाहते हैं, सबसे पहले नो सब्जेक्ट इजंट एमंट अरंट, फिर वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट। इस इज नॉट को आप लोग इजंट को इज नॉट भी बोल सकते हैं, और एम नॉट को एम नॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं, और आर नॉट को आर नॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि इज नॉट को इजंट, एम नॉट को एमंट को एम नॉट, फिर अरंट को आर नॉट का प्रयोग, ठीक ना। देखिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं, जैसे कह दें नहीं, जैसे नहीं बंदर सेब नहीं खा रहा है। देखिए नहीं बंदर सेब नहीं खा रहा है, तो नहीं के लिए क्या लिखेंगे, नो, फिर नो द मंकी,
नो द मंकी, तो नो सबसे पहले, फिर द मंकी, देखिए नो सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग, फिर इजंट, एमंट, अरन, इसी को बताएं इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट, ठीक ना। बंदर एक है तो नो द मंकी, इजंट का प्रयोग कर लीजिए, ठीक। इसी को आप बोल सकते हैं इज नॉट, तब भी आपका करेक्ट है, ठीक ना। नो द मंकी इजंट, ठीक ना। अब खाने को पहले और सेब को बाद में, यानी कि वर्ब को पहले फिर ऑब्जेक्ट को बाद में, तो वर्ब यानी कि ईटिंग, ठीक ना, ईटिंग का प्रयोग करिएगा, ईटिंग, फिर नो द मंकी इजंट ईटिंग, फिर द एप्पल, एप्पल, ठीक ना, एप्पल का प्रयोग करिएगा, ठीक ना। यानी कि नो द मंकी इजंट ईटिंग द एप्पल, ये वाला आपका निगेटिव सेंटेंस है। एक और सेंटेंस निगेटिव में देखिए, देखिए निगेटिव के लिए जैसे हम कह दें नहीं, नहीं मैं, नहीं मैं छत पर नहीं सो रहा हूँ, नहीं मैं छत पे नहीं सो रहा हूँ, ठीक ना। तो नहीं के लिए क्या लिखेंगे, नो, फिर सब्जेक्ट हो गया नो आई, आई के साथ एम लिखेंगे, एम नॉट को एमंट बोलते हैं, चाहे एम नॉट लिखिए, ठीक ना, दोनों सही ही है, एम नॉट, ठीक ना। तो नो आई एमंट, ठीक ना, हो गया सोने को पहले और छत पर बाद में, नो आई एमंट, सोने का स्लीप होता है, स्लीपिंग, ठीक ना। फिर ऑन द रूफ, ठीक ना, ऑन द रूफ, इसका मतलब नहीं मैं छत पे नहीं सो रहा हूं, तो नो आई एमंट स्लीपिंग ऑन द रूफ, इसका मतलब हम बोल सकते हैं नो आई एम नॉट स्लीपिंग ऑन द रूफ, इस तरीके से। आइए हम लोग कुछ एडवांस सेंटेंस जानते हैं। ये तो आप लोग को बताया रहा है, रही है, रहे, आता है, तो आप लोग को बताए थे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हुआ है, हुई है, हुई है और हुए हैं, आ जाए हुए हैं और या है और ये है और ये है, तब कैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा, इसको जानते हैं। आइए हम लोग जानते हैं जब हुआ है हुई आएगा तो कैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। जैसे देखिए मैं आप लोग को कुछ ये वाला एडवांस सेंटेंस के तरीके से बताते हैं। जैसे मैं कह दूं, जैसे चिड़िया, जैसे कह दे चिड़िया पेड़ पर, चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई है, देखिए चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई है, इसमें रहा है, रही है, रहे हैं नहीं आया, इसमें क्या आ गया, हुई है, ये हुई है आ गया, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का भी भाव देता है। इसका मतलब हमें ये समझना है, कोई जरूरी नहीं कि हिंदी वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, आए तभी प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा। हिंदी वाक्य के अंत में हुआ है, हुई है, वे है आता है, तब भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा। लेकिन जानने के लिए सिर्फ एक तरीका है, यानी कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं कि जो यानी कि कंटीन्यूअस का सेंस देते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं स्टैंड, स्टैंड मीन्स खड़ा रहना, खड़ा होना, ये ऐसा है खड़े रहने के लिए हमेशा, जैसे मैं कह दूं मैं खड़ा हुआ हूं, तो इसका मतलब हुआ है आ गया, फिर हम इसका मतलब किए नहीं प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। ऐसे टेंस को कंटीन्यूअस में बनाया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि खड़ा रहना कार्य क्या होता है, जारी रहता है। इसका मतलब मैं खड़ा हुआ हूं, आई एम स्टैंडिंग, ठीक ना, उसी तरह खड़े रहना, ठीक ना। बैठने की बात करें, जैसे बैठना, सीट मीन्स क्या होता है, बैठना, यानी कि हम कह दें चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई है, जस्ट यहाँ पे एग्जांपल देखें, तभी भी हम ये कंटीन्यूअस का टेंस मानते हैं। क्यों, क्योंकि कार्य क्या है, बैठना भी कार्य जारी होता है, यानी कि खड़े रहना, बैठना, और देखिए ले मिस होता है पड़े रहना, ले मिस क्या होता है, पड़े रहना, जब भी आता है तभी भी मतलब आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये भी कंटीन्यूअस टेंस है, ठीक ना। खड़ा रहना हो गया, खड़ा रहना हो गया, बैठना हो गया, ले मिस पड़े रहना हो गया। कभी कभी ऐसा भी होता है सोने के लिए भी मतलब कि आईएनजी का प्रयोग किया जाता है और परफेक्ट में भी बनाया जाता है, कंडीशन पे निर्भर होता है, ठीक ना।
पड़े रहना, ऐसे टेंस आ जाते हैं। तो ऐसे टेंस के साथ जब भी हुआ है हुई है आता है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस बनाना है। जैसे देखिए चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई है, इसको बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, द बर्ड, क्या लिखेंगे, द बर्ड इज, चिड़िया है तो इसको भी बहुवचन बनाना पड़ेगा, बैठी, चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई है, ठीक ना। इसका मतलब इसको भी हम बहुवचन बनाएंगे, द बर्ड्स आर, ठीक ना, द बर्ड्स आर सिटिंग, द बर्ड्स आर सिटिंग, ठीक ना, द बर्ड्स आर सिटिंग। फिर ऑन द बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द, क्या चीज, पेड़ पर, ठीक ना। तो पेड़ का क्या होता है, ट्री होता है, ठीक ना। द बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्री, ठीक ना। इसका मतलब देखिए ध्यान से समझिए, यानी कि चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई है, द बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्री। ये बैठना जो है कार्य क्या है, जारी है, इसलिए यहाँ पे हम किसका प्रयोग किए हैं, आईएनजी का प्रयोग किए हैं। यही देखना है हमें, जब भी बैठना आ जाता है तो उसमें भी आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, खड़े रहना आ जाए तब भी, ठीक ना। जैसे मैं खड़ा हूं तो आई एम स्टैंडिंग बोला जाता है, ठीक ना। ऐसे टेंस आ जाता है, हुआ है हुआ है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस बनाया जाता है, ठीक ना। कुछ और एग्जांपल देखिए, जैसे मैं कह दूं, कुछ और एग्जांपल देखिए, जैसे आप लोग को बताए हैं, यानी कि कोई कहे मैं कुर्सी पर बैठा हुआ हूं, मैं कुर्सी पर बैठा हुआ हूं। तो देखिए इसको क्या बनाएंगे, आई एम, ठीक ना, आई एम सिटिंग, ठीक ना। यहाँ पे इन द चेयर, आई एम सिटिंग इन द चेयर। आप सोचेंगे यहाँ पे आन का भी प्रयोग होना चाहिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जानिए, मैं कुर्सी पर बैठा हुआ हूं, इनका प्रयोग भी किया जाता है, आन का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन कंपटीशन लेवल के लिए इनका ही प्रयोग ज्यादा जरूरी होता है। क्यों, क्योंकि मैं कुर्सी पर बैठा हुआ हूं, कुछ ऐसे कुर्सियां होती हैं जब तीनों तरफ से चारों तरफ से घिरी रहे और कुर्सी पे बैठे, तो वैसे जगह पे हम आन का प्रयोग न कर करके किसका प्रयोग किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। इसका मतलब मैं कुर्सी पर बैठा हुआ हूं, देखिए यहाँ पे भी हुआ आ गया, लेकिन इसमें आईएनजी लगा है, सिर्फ इसलिए लगा है क्योंकि बैठना कार्य जारी को दर्शा रहा है, ठीक ना। तो मैं कुर्सी पर बैठा हुआ हूं, आई एम सिटिंग इन द चेयर, ऐसा टेंस आ जाता है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बनाना चाहिए। और देखिए ध्यान दीजिए, यानी कि वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए मतलब कि हम इस वाले वीडियो को यहीं पे रोक रहे हैं, ठीक ना। और इसके आगे मैं आप लोग को बता रहा हूं